हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आगरा। आगरा जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। आगरे में जो है ताजमहल है और यहीं का जो सबसे फेमस चीज़ है पेठा है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि पटना पटना किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो पटना जो है गंगा नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। पटना जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कानपुर। कानपुर जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो कानपुर जो कि गंगा नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। कानपुर ये हमारे यूपी में है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कटक। कटक जो कि उड़ीसा में है किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो कटक ये महानदी के तट पे है बसा हुआ है। यहीं पे जो है एक डैम बना हुआ है जो कि हीराकुंड डैम है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सूरत। सूरत जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। यहीं पे सूरत अधिवेशन हुआ था जो कि 1907 में हुआ था। 1907 में जो है हुआ था। इसी में जो है कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में जो है विभाजित हो गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि श्रीनगर पे जो है अधिकतर जो है दंगे फसाद होते रहते हैं। तो श्रीनगर क्या करता है? झेलता रहता है। क्या करता है? झेलता रहता है। तो वहीं से याद कर लें कि श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। श्रीनगर है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि असम में है किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो फिरोजपुर जो है सतलज नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजमुंदरी। राजमुंदरी किस नदी के तट के किनारे जो है बसा हुआ है? तो राजमुंदरी गोदावरी नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। राजमुंदरी यहीं पे जो है तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र भी है जो कि तंबाकू दिवस जो है 31 मई को जो है मनाया जाता है। और इस तंबाकू में जो है सबसे जहरीला पदार्थ जो कि निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो कोलकाता हुबली नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद। हैदराबाद जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है लुधियाना जो कि पंजाब में है। लुधियाना किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो लुधियाना सतलज नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिकोवा। सिकोवा घाट जो है किस नदी के तट पे जो है बसा है? तो सिकोवा घाट जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोटा। कोटा किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो कोटा जो कि चंबल नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। यहीं पे जो है 3 डैम बने हुए हैं जो कि गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम जो है बना है। 3 डैम इसमें बने हैं। अगला क्वेश्चन है जबलपुर। जबलपुर किस नदी के तट पे जो है बसा है? तो जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। यही नर्मदा नदी पे जो है सबसे बड़ी एक प्रतिमा बनी है जो कि किसकी है? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। 182 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है और ये पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बहती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है नासिक। नासिक किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो जमशेदपुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे जो कि बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उज्जैन। उज्जैन
किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे जो है बसा हुआ है। उज्जैन ये है कहाँ पे? तो ये MP में है। अगला क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पे बसा है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी तट पर जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कुरनूल किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मथुरा जो कि कृष्ण भगवान की जो है जन्मस्थली है। तो मथुरा जो है किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? तो यमुना नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? तो इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी जो कि गंगा नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन नंबर है हरिद्वार किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अब ये गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो गंगा नदी की लंबाई जो कि 25 किलोमीटर होती है। आप सभी को पता होगा कि गंगा की लंबाई कितनी होती है? तो 25 होती है। ये हमारे भारत की क्या है? राष्ट्रीय गंगा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम ऐसे वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक, थैंक यू।